हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल कल्चर, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल कल्चर की मीनिंग को और इसकी टाइप्स को। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Political culture includes the views, aspirations, values and beliefs of the citizens of the country towards their political systems. पॉलिटिकल कल्चर का मीनिंग क्या है कि देश की जनता का अपने देश के पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति क्या व्यूज हैं, क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या वैल्यूज हैं या बिलीव्स हैं। मतलब कि वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं, उससे वो क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और उनकी अपने देश के पॉलिटिकल सिस्टम को लेके क्या सोच है। सो लेट्स से अगर एक देश में डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है तो क्या लोगों को नॉलेज है कि डेमोक्रेसी कैसे कार्य करती है, क्या उस पॉलिटिकल सिस्टम में डिफरेंट एजेंसीज हैं जो इन्वॉल्व हैं, लॉ मेकिंग कैसे होती है, लॉ इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, या जनता का खुद का पार्टिसिपेशन कैसा है पॉलिटिक्स में, या उनको अवेयरनेस है अपने राइट्स की या ड्यूटीज की। ये सब आता है पॉलिटिकल कल्चर में। इट बिलीव्स इन द नोशन that people's participation in political system is influenced by certain values, beliefs, attitude towards the political system and political objects. Political culture के concept का ये मानना है कि लोगों का जो participation होता है political system में वो कुछ factors से influenced होता है, और वो factors क्या होते हैं कि लोगों का अपने political system और political objects के प्रति क्या रवैया है, क्या सोच है, और इसी की स्टडी पॉलिटिकल कल्चर करता है। इट बिलीव्स दैट द पॉलिटिकल सिस्टम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल कल्चर के कॉन्सेप्ट का मानना ही ये है कि पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है एक देश का वो किससे प्रभावित होता है, आसपास के सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट से, कि लोग क्या सोचते हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। तो देखिए, जैसे कोई अप्रोच कहती है कि पॉलिटिकल सिस्टम किससे प्रभावित होता है, इकोनॉमिक फैक्टर से प्रभावित होता है। फिर कोई अप्रोच कहती है कि पॉलिटिकल सिस्टम में तो कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वेराज पॉलिटिकल कल्चर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका मानना है कि पॉलिटिकल सिस्टम किससे इन्फ्लुएंस्ड होता है, आसपास के सोशियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट से। पॉलिटिकल कल्चर से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है द सिविक कल्चर, जो कि 1963 में पब्लिश हुआ था। किसके द्वारा पब्लिश किया गया था ये? 2 अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट द्वारा, जो कि थे गैब्रियल आलमंड एंड सिडनी वर्बा। इसके अलावा भी और कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स हैं पॉलिटिकल कल्चर के, और वो हैं बिसाइड्स आलमंड एंड वर्बा, लुशियन पाई, कोलमैन एंड पावेल। So in 1963, Almond and Verba published a study of the political cultures associated with the 5 democratic countries. Almond and Verba ने अपने वर्क में, जो कि 1963 में पब्लिश हुआ था, 5 डेमोक्रेटिक कंट्रीज के पॉलिटिकल कल्चर के स्टडी को प्रेजेंट किया था, और वो 5 डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे जर्मनी, इटली, मेक्सिको, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। और इन 5 कंट्रीज की स्टडी के बेसिस पर उन्होंने 3 तरह के पॉलिटिकल कल्चर्स बताए थे, जो कि इन 5 कंट्रीज में भी पाए गए थे। लुशियन पाई ने जो डेफिनेशन दी है पॉलिटिकल कल्चर की, उसमें वो वही बात कहते हैं जो अभी हमने डिस्कस करी थी मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल कल्चर में, कि पॉलिटिकल कल्चर में आता है लोगों का क्या एटीट्यूड है, फीलिंग्स हैं, सेंटिमेंट्स हैं, बिलीव्स हैं या वैल्यूज हैं पॉलिटिक्स को लेकर, और ये सभी एटीट्यूड्स, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, बिलीव्स पॉलिटिकल प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। हाउ पीपल व्यू देयर कंट्रीज पॉलिटिक्स कैन बी एक्सप्लोर्ड थ्रू पॉलिटिकल कल्चर। तो अगर हम पॉलिटिकल कल्चर को सम अप करना चाहें, व्हाट एग्जैक्टली इज पॉलिटिकल कल्चर, लोग अपने देश की, कंट्री की पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं, वो पॉलिटिकल कल्चर के थ्रू पता लगाया जा सकता है। क्योंकि इससे हम पता लगाते हैं कि एक इंसान या लोग अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उन्हें अपने देश का पॉलिटिकल सिस्टम पसंद है या नहीं पसंद है, उनको नॉलेज भी है कि क्या हो रहा है उनके पॉलिटिकल सिस्टम में, ये कैसे वो कार्य करता है। इन सभी फैक्टर्स का पता लगाते हैं हम पॉलिटिकल कल्चर से, और ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि पॉलिटिकल कल्चर के कॉन्सेप्ट का मानना है कि लोग जो रवैया रखते हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति, वो रवैया
पूरे पॉलिटिकल सिस्टम की वर्किंग को इन्फ्लुएंस करता है या प्रभावित करता है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल कल्चर क्या है और इसे कैसे मेजर किया जा सकता है? So Allman measures political culture in terms of two components. Allman ने दो components के आधार पर political culture को measure किया है या political culture का पता लगाया है, और वो दो components हैं orientation and political object. So let's start with orientation, जो कि first component है. Orientation is an outlook of a person towards the surroundings. ओरिएंटेशन का मीनिंग क्या है? ओरिएंटेशन है कि एक पर्सन का क्या आउटलुक है अपनी सराउंडिंग्स को लेकर। सिंपल वे में अगर हम समझें कि एक पर्सन का क्या नजरिया है अपनी आसपास की सराउंडिंग्स को लेकर, एक पर्सन को कितनी नॉलेज है अपनी सराउंडिंग से, कितना वो अवेयर है अपनी सराउंडिंग से, ये होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन 3 टाइप्स की होती है। इसमें सबसे पहली आती है कॉग्निटिव ओरिएंटेशन, which implies knowledge, accurate or otherwise of the political system. Cognitive orientation में आता है कि एक पर्सन को कितनी ओवरऑल नॉलेज है अपनी पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, उसे पता है कि वोटिंग कैसे होती है पॉलिटिकल सिस्टम में, वोटिंग की क्या एज है, या उसके पॉलिटिकल सिस्टम में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो कितना अवेयर है अपने पॉलिटिकल सिस्टम को लेके। ये होता है कॉग्निटिव ओरिएंटेशन। फिर आता है अफेक्टिव ओरिएंटेशन, which is the feelings of attachment, involvement, rejection and the like about the political objects. तो एक पर्सन कितना अटैच्ड है अपने पॉलिटिकल सिस्टम से, उसकी इन्वॉल्वमेंट कैसी है अपनी पॉलिटिकल सिस्टम में, ये सब आता है अफेक्टिव ओरिएंटेशन में। जैसे कि पॉलिटिकल सिंबल्स होते हैं, नेशनल फ्लैग हो गया, नेशनल सॉन्ग हो गया, क्या ऐसी चीजों के प्रति कोई अफेक्शन है सिटीजन्स का या नहीं है, ये भी अफेक्टिव ओरिएंटेशन में आता है। क्या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं देश की, उनसे कोई उन्हें अफेक्शन है, क्या वो कोई अटैचमेंट उनसे फील करते हैं, क्या वो फील करते हैं कि हाँ उन्हें पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट होना चाहिए, उसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी करनी चाहिए, या उन्हें ऐसा कोई भी अटैचमेंट नहीं है, वो इन सब चीजों को रिजेक्ट करते हैं, उनको अपना पॉलिटिकल सिस्टम पसंद ही नहीं है। दैट इज ऑल एन एग्जाम्पल ऑफ अफेक्टिव ओरिएंटेशन। फिर आता है इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन, जिसका मतलब ही ये है कि आप अपने पॉलिटिकल सिस्टम का कितने अच्छे से इवैल्यूएशन या मूल्यांकन कर सकते हैं, आप कितने अच्छे से पॉलिटिकल सिस्टम को जज कर सकते हैं, आप क्या क्या ओपिनियन रखते हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर, क्या एक सिटीजन अपने आसपास हो रहे पॉलिटिकल इवेंट्स का मूल्यांकन कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये सब आता है इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन में। इसका एग्जाम्पल है कि एक सिटीजन अपने देश की किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर क्या ओपिनियन रखता है, और पॉलिटिकल इवेंट्स को या पॉलिटिकल सिस्टम को इवैल्यूएट करते समय वो अपनी वैल्यूज को या अपने मूल्यों को अप्लाई करता है। तो ये 3 टाइप्स होती हैं ओरिएंटेशन की। इसके बाद आते हैं पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स। अब पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? दीज आर द ऑब्जेक्ट्स दैट हेल्प इन जनरेटिंग और क्रिएटिंग ओरिएंटेशन। ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसी चीजें हैं जिन पर एक पर्सन अपना ओरिएंटेशन फॉर्म करता है, इन चीजों पर ही पर्सन अपना एक नजरिया बनाता है। तो वो ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, क्या हैं वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स? द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट इज द सिस्टम एज अ होल, जिसमें आ गया आपका पॉलिटिकल सिस्टम। इसमें आता है कि पॉलिटिकल सिस्टम की हिस्ट्री कैसी है, पॉलिटिकल सिस्टम की क्या पावर्स हैं, क्या उसका साइज है, पॉलिटिकल सिस्टम का क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, अमंग अदर्स। फिर आते हैं इनपुट्स। अब इनपुट आउटपुट अप्रोच में हम सब डिस्कस कर चुके हैं कि इनपुट्स क्या होते हैं, आउटपुट्स क्या होते हैं। सो इनपुट्स में आती हैं डिमांड्स एंड सपोर्ट विच इंक्लूड्स पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप्स, मास मीडिया, रोल ऑफ लेजिस्लेचर। फिर आते हैं आउटपुट्स विच इंक्लूड्स इंस्टीट्यूशंस लाइक ब्यूरोक्रेसी, कोर्ट्स, एग्जीक्यूटिव, या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन दैट इज कंसर्न विद एप्लीकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस एंड पॉलिसीज। ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसका कार्य है डिसीजंस और पॉलिसीज को अप्लाई करना और उनको इम्प्लीमेंट करना। ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपकी डिमांड्स को पॉलिसीज में कन्वर्ट करते हैं। एंड द फोर्थ पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट इज द सेल्फ, which includes objects like individual's knowledge about his powers, rights, duties, role in the political system as perceived by the individual himself.
तो सेल्फ का कंसर्न होता है इंडिविजुअल से, उसको अपने आप कितनी नॉलेज है, उसको खुद कितनी नॉलेज है कि उसकी क्या पावर्स हैं, क्या उसके राइट्स हैं पॉलिटिकल सिस्टम में। जैसे कि क्या उसे पता है उसके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, क्या उसे पता है उसकी फंडामेंटल ड्यूटीज कैसी हैं, क्या उसे वोट करने का पता है कि वोट कैसे करते हैं, या कोर्ट में पिटिशंस कैसे फाइल करते हैं। तो ऐसे ऐसे सिंपल फंक्शंस, क्या उन चीजों की नॉलेज एक इंडिविजुअल को है, ये आता है सेल्फ में। तो ये 4 ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिन पर एक इंडिविजुअल एक ओरिएंटेशन या एक नजरिया फॉर्म करता है। एक इंडिविजुअल का सिस्टम को लेके क्या नजरिया है, एक इंडिविजुअल का अपने देश के इनपुट्स को लेकर क्या नजरिया है, उसका आउटपुट्स के लेके क्या नजरिया है, या उसका अपने आप को लेकर क्या ओरिएंटेशन है। ये सब पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स में आता है और इस सब चीजों की स्टडी करता है पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल कल्चर का आधार ही ये है, ये पता लगाना कि इंडिविजुअल्स का क्या ओरिएंटेशन है इन 4 पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स के प्रति। इसी के बेसिस पर एक देश के पॉलिटिकल कल्चर को मेजर किया जाता है। तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स के प्रति क्या ओरिएंटेशन है लोगों का, उसके बेसिस पर 3 तरीके के प्योर पॉलिटिकल कल्चर्स बताए गए हैं आलमंड एंड वर्बा द्वारा, जिसमें सबसे पहला पॉलिटिकल कल्चर का टाइप है पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। इस तरीके का जो पॉलिटिकल कल्चर होता है उसमें पीपल हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेशनल पॉलिटिकल सिस्टम। इसमें लोगों की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती पॉलिटिकल सिस्टम को लेके। तो जो पहला एस्पेक्ट था, पहला पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट था सिस्टम का, उसके प्रति कोई नॉलेज नहीं होती है। फिर आता है डू नॉट हैव इंटरेस्ट टू पार्टिसिपेट इन द इनपुट प्रोसेस, ना ही उन्हें इनपुट्स की कोई नॉलेज होती है और ना ही आउटपुट्स की कोई नॉलेज होती है। तो इनपुट आउटपुट दोनों की ही उनको ना ही उनकी नॉलेज होती है, ना ही उनका कोई इंटरेस्ट होता है इन दोनों चीजों में। दे आर ओनली अवेयर ऑफ देयर लोकल कम्युनिटीज। उनका सिर्फ और सिर्फ कंसर्न किससे होता है, जो अपनी लोकल कम्युनिटी होती है, अपनी आसपास की जिस कम्युनिटी में वो रहते हैं, उनका कंसर्न सिर्फ उसी कम्युनिटी से होता है। वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी के रूल्स को फॉलो करते हैं। एंड सच टाइप ऑफ पीपल हैव नो रोल टू प्ले इन द पॉलिटिकल कल्चर। ऐसे लोगों का कोई भी रोल नहीं होता है पॉलिटिकल कल्चर में। तो पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर में ना तो इनपुट्स के प्रति कोई ओरिएंटेशन है, ना आउटपुट्स के प्रति, ना सेल्फ के प्रति, और ना ही सिस्टम के प्रति। तो इसका एग्जाम्पल होता है जैसे ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ सोसाइटीज होती हैं, जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं, वो एग्जाम्पल होता है पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर का, और इसीलिए इसको ट्रेडिशनल पॉलिटिकल कल्चर भी बोला जाता है। और जो 5 कंट्रीज की स्टडी की है आलमंड एंड वर्बा ने, उनमें से उन्होंने मेक्सिको को पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर का एग्जाम्पल माना है। फिर आता है सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। इन दिस पॉलिटिकल कल्चर द पीपल आर अवेयर ऑफ द गवर्नमेंटल सिस्टम, यानी कि उन्हें सिस्टम के प्रति अवेयरनेस है। दे हैव नॉलेज रिगार्डिंग गवर्नमेंटल एजेंसीज एंड फंक्शंस। उनको सरकारी एजेंसीज के बारे में पता है, सरकारी फंक्शंस के बारे में पता है कि लॉ कैसे बनाया जाता है, लॉज को इन्फोर्स कैसे किया जाता है, एडजुडिकेशन कैसे किया जाता है, या टैक्सेस कैसे कलेक्ट किए जाते हैं। तो उनको इसका मतलब आउटपुट की नॉलेज है, आउटपुट के प्रति उनकी एक ओरिएंटेशन है। However, people do not participate in the input function or have knowledge of it. लोगों को इनपुट्स की यहाँ पर नॉलेज नहीं है। इसका मतलब उन्हें ये नहीं पता कि कैसे अपनी डिमांड्स रखनी है सिस्टम के पास, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा बनना है, या इंटरेस्ट ग्रुप्स बनाने हैं, प्रेशर ग्रुप्स फॉर्म करने हैं अपनी डिमांड्स को फुलफिल कराने के लिए। इस चीज की उनको नॉलेज नहीं है। Sometimes they are not allowed to do so, so people find it difficult how to influence the working of the political system. सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर में क्या हो जाता है कि कई बार लोगों को ही अलाउड नहीं होता इनपुट फंक्शंस का पार्ट बनने का। वो इसलिए भी हो सकता है कि उनका पॉलिटिकल सिस्टम इस प्रकार का है कि लोगों के पास इतनी फ्रीडम नहीं है कि वो इनपुट फंक्शंस का एक पार्ट बन सकें। तो लोगों के पास इसमें डिफिकल्ट होता है पॉलिटिकल सिस्टम की वर्किंग को इन्फ्लुएंस कर पाना, क्योंकि वो अपनी डिमांड ही नहीं रख सकते पॉलिटिकल सिस्टम के सामने। और इसका एग्जाम्पल जो दिया है आलमंड एंड वर्बा ने, वो है इटली और जर्मनी। इसके बाद आता है पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर होता है एक ऐसा पॉलिटिकल कल्चर जिसमें लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में और उसकी वर्किंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। वो पॉलिटिकल सिस्टम से डिमांड्स भी रखते हैं,
और डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि उनके पास इनपुट्स की नॉलेज है और उनको सेल्फ की भी नॉलेज है, उन्हें अपने बारे में पता है, अपने राइट्स के बारे में पता है, अपनी ड्यूटीज के बारे में पता है, बिसाइड्स की उन्हें पॉलिटिकल सिस्टम की भी नॉलेज है। दे डेवलप अ पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स द पॉलिटिकल सिस्टम, उनका एक प्रॉपर नजरिया होता है अपने पॉलिटिकल सिस्टम को लेके। एंड देयर इज एक्टिव रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स। तो एक्टिव रोल तो होगा ही पॉलिटिकल पार्टीज का, प्रेशर ग्रुप्स का, इंटरेस्ट ग्रुप्स का ऐसे पॉलिटिकल कल्चर में, क्योंकि लोगों को इनपुट्स की अच्छे से जानकारी है तो वो इंटरेस्ट लेते हैं इन चीजों में। और इस तरीके का पॉलिटिकल कल्चर पाया जाता है यूके में और यूनाइटेड स्टेट्स में। So these were the three main types of political culture on the basis of लोगों की क्या orientation है या knowledge है towards the political objects। तो पॉलिटिकल कल्चर को हम समझ लेते हैं इस डायग्राम के थ्रू। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ये डायग्राम समझ लिया तो आपने एक तरह से पॉलिटिकल कल्चर को समझ लिया है। सो द फर्स्ट इज द पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर, जिसमें इंडिविजुअल की कोई नॉलेज नहीं होती है सिस्टम को लेके, इनपुट्स को लेके, आउटपुट्स को लेके या सेल्फ को लेके। उसके बाद आता है सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। अब सब्जेक्ट में क्या होता है कि सिस्टम की नॉलेज होती है लेकिन इनपुट्स की नॉलेज नहीं होती, इस वजह से वो पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनको आउटपुट्स की नॉलेज होती है, जो डिसीजंस या पॉलिसी सरकार बनाती है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको। सो दे हैव नॉलेज ऑफ द आउटपुट्स, लेकिन उन्हें सेल्फ की नॉलेज नहीं है, उनको नहीं पता उनके क्या रोल है, उनके क्या राइट्स हैं या ड्यूटीज हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम में, इसकी उनको नॉलेज नहीं है। एंड द थर्ड टाइप इज द पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर, जिसमें एक पर्सन को अपने सिस्टम की भी नॉलेज है, इनपुट्स की भी नॉलेज है, आउटपुट्स की भी नॉलेज है और सेल्फ की भी नॉलेज है। तो ये तो थे 3 मेन टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, जिन्हें 3 टाइप्स ऑफ प्योर पॉलिटिकल कल्चर भी बोला जाता है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मिक्स्ड पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है, और इसके अलावा हम पॉलिटिकल कल्चर की सिग्निफिकेंस को भी डिस्कस करेंगे और ऐसे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो पॉलिटिकल कल्चर को बढ़ावा देते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है। बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। इसमें आता है कि लोगों का अपने देश के पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स के प्रति क्या एटीट्यूड, बिलीफ या व्यूज हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।